Your attitude is like your price tag. It shows how valuable you are. ये एक जो कहानी है वो अपने खुद के एटीट्यूड के लिए है। एक लंदन में एक कारपेंटर था। वहाँ तो कारपेंटर की जॉब भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और उन्होंने एक उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ जुड़ते बहुत सारा काम किया था, और धीरे धीरे करके उसका प्रमोशन ऊपर ना ऊपर होता जाता था। तो ऐसे करते करते उनको 35 इयर्स कंप्लीट हो गया। अभी क्या होता है कि एक ही चीज़ की काम से, और इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद द मनी एंड बॉस एटीट्यूड, सो उन लोगों को सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। तो उनको लगा कि अभी मैंने 35 इयर्स ये फील्ड में काम किया है और मैं पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी बिकॉज ऑफ माई सम हेल्थ इश्यू एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चे के साथ और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे वाइफ को, सबको टाइम देना चाहता हूँ और मेरी एक लाइफ जीना भी चाहता हूँ कि जो इतने सालों मैंने मिस किया है, खाली अर्निंग में ही पास किया है और अर्निंग के लिए दे दिया है। इसीलिए ये उसके माइंड में एक सोच एक वीक से चल रही थी कि अभी मैं रिटायर हो जाऊँ। मतलब उनको दुविधा थी कि करूँ, रिटायर हो या नहीं हो। ऐसे करते करते उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया फैमिली को और अर्निंग करके उनको सेटअप भी बहुत अच्छी तरह कर दिया है। अभी मुझे उन लोगों के साथ टाइम पास करना है और मेरी खुद की एक लाइफ बनानी है। मेरी जो इच्छा थी, दबी हुई थी, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लॉन टेनिस में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत इंटरेस्ट था। वो सब मैंने सब वाइंड अप करके साइड पे रख के ये सब काम मैंने चालू किया था। तो अभी इट्स नाउ इनफ। तो उन्होंने अभी एक बार फाइनली सोच के डिसाइड ही किया कि अभी मैं आज बॉस को अभी बोल ही दूँगा। तो उसका जो प्रोजेक्ट दिया हुआ था तो उस ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद वो बंदा जिसका नाम जॉन था, तो जॉन गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, बॉस के पास, और उन्होंने बोला कि सर, ये मैं चाबी दे रहा हूँ, आपने जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। वो बंदा तो बॉस तो इससे बहुत इम्प्रेस था जॉन से। तो उन्होंने बोला, बोलिए जॉन, व्हाट आर यू वांट। तो उन्होंने बोला कि सर, अभी मैं रिटायर होना चाहती हूँ, अभी मैं सब काम बंद करके फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ। लेकिन बॉस तो थोड़े नाराज़ हुए। उनको लगा इतना फेथफुल और वर्कोलिक पर्सन मुझे नहीं मिलेगा। तो और दूसरा, उसका काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा बंदा मुझे मिलने वाला ही नहीं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, समझाया, लेकिन जॉन तो डिसाइड करके ही गया था कि नहीं, मुझे अभी रिटायर होना ही है। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर जो बॉस था उनको मानना पड़ा। उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर आप चाहते हो और आप राइट भी हो कि ये भी इतना ही लाइफ में ज़रूरी है, तो मैं आपको परमिशन देता हूँ छोड़ने की। लेकिन इससे पहले एक काम मैं देना चाहता हूँ, वो आपको करके ही जाना पड़ेगा। जॉन को लगा कि ठीक है, जो होगा वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके दूँगा। फिर उन्होंने क्या बोला, ये चाबी ले लो, एक प्रोजेक्ट अभी आया है कल, और उसका पूरा इंटीरियर, फर्नीचर, एवरीथिंग जो आप करते थे वो आपको पूरा अच्छी तरह तैयार करके मुझे देना है। और मुझे लगता है कि आपके लिए 1 मंथ का ही प्रोग्राम है, विदिन 1 मंथ यू विल कंप्लीट इट, आई नो दैट। तो उनको, जॉन को लगा कि यार बॉस खाली एक देने से उससे क्या बेनिफिट है, अगर कोई और को दे देता तो अच्छा था, लेकिन बॉस को तो मना कर नहीं सकते। तो उन्होंने फिर से अपने आप को, अपने मन को समझाया कि चलो एक ही है, इतने साल मैंने बॉस को सेटिस्फाइड किया है, उसकी मेरी एक इम्प्रेशन उनके सामने रखी है, तो एक के लिए मना करने से कोई मतलब नहीं है। और उन्हें वो प्रोजेक्ट ले लिया।
चालू कर दिया और वही इसी सोच में था कि 1 मंथ में कंप्लीट कर दूँ। और उन्होंने जो काम चालू किया था उसके अंदर उसका मन नहीं लगा था, उसको जाना था, उसका लास्ट प्रोजेक्ट था, उसकी वैल्यू कितनी आएगी उससे पता नहीं था, लेकिन ठीक है मुझे अभी जाना है। आई एम वेरी मच हरी टू गो लीव दिस जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो उन्होंने जो काम किया वो फटाफट कर दिया। पहले जो करता था तो उसकी अलग अलग एजेंसी से पर्सनल कांटेक्ट करता था, मटेरियल की क्वालिटी को चेक करता था और कहाँ भी चेंजेस है तो वो सब कुछ उसके माइंड में था, उसके माइंड में पूरा सेटअप था। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है कर दो, कुछ इधर उधर मिस्टेक हो गई तो चलो ठीक है कर दो, ऐसा करके उन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट, एक फ्लैट था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया विथ नॉट होल हार्टेडली। he has to complete it, that's why he completed। और फिर बाद में कंप्लीट करने के बाद फिर वो बॉस के पास गया और बोला सर मैंने पूरा प्रोजेक्ट आपने जो दिया था वो कंप्लीट कर दिया है और इसकी ये चाबी है, अभी मुझे आप रजा दो तो मैं मेरे लाइफ के और प्रयाण करूं। जो मेरा लैकिंग था, मैं छूट गया था मेरी लाइफ में से, जो चीज़ छूट गई थी। तो बॉस ने बोला 1 मिनट वेट करो। जॉन डरने लगा कि यार अभी क्या होगा, अभी दूसरा प्रोजेक्ट देगा, इसीलिए बैठा तो था। लेकिन बॉस ने ड्रॉअर में से एक चाबी निकाली, उसके हाथ में चाबी भी बहुत ब्यूटीफुल थी, डेकोरेटिव थी, तो उनके हाथ में रखी और बोला जॉन तूने मेरे साथ 35 इयर्स काम किया, आई नो, एंड आपका जो काम की क्वालिटी है उसकी मैं सराहना करता हूँ और आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क एंड विथ योर एटीट्यूड। सो ये चाबी एक जो आपने फ्लैट किया उसकी है, वो आपके लिए ही है ना, ये फ्लैट के ओनर आप हो। जॉन ने चाबी तो ले ली और थैंक्स करके निकल गया, लेकिन रास्ते में वो सोच रहा था कि जितने प्रोजेक्ट मैंने किए थे वो एकदम दिल से किए थे और इसमें ज़रा भी एक चीज़ का ऊपर नीचे मैंने नहीं होने दिया था, लेकिन इसके अंदर मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। तो काश मुझे ये सब पहले से पता होता, कि अगर पता ही होता तो मैं वैसे ही करता, लेकिन उनका मन उठ गया था इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी लाइफ के बहुत सारे फील्ड है, एस्पेक्ट्स है कि इसके अंदर हमको दिल दे के काम करना चाहिए, लेकिन उसी टाइम हमको ये चीज़ का पता नहीं। अगर आप देखो कि आपकी लाइफ की 4 दीवार है, चारों दीवार में एक है एजुकेशन की, एक है करियर की, एक है आपकी लाइफ एटीट्यूड की और एक फाइनेंस की। तो चारों चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब भी वो हम चीज़ चालू करते हैं, जब भी हम स्टडीज़ चालू करते हैं, तभी हमको पता नहीं है कि हमको कौन सी करियर बनाना है। जब भी अर्निंग चालू करते हैं तो तभी पता नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, एक ही जगह पे रहने वाले हैं या प्रमोशन से आगे बढ़ने वाले हैं। हेल्थ के लिए भी शुरुआत में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और तभी बाद में ऐसा लगता होता है कि अरे मैंने पहले से हेल्थ में इतना ध्यान दिया होता तो मेरे में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये जो एस्पेक्ट्स है लाइफ के वो आपके आजू बाजू है और वो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो आपको बिगिनिंग से ही हर चीज़ के लिए अपनी जान दे के काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि योर एटीट्यूड लाइक योर टैग, आपकी एटीट्यूड आपका एक टैग बन जाता है। तो हमेशा अपनी लाइफ के चारों एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से काम करना, उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना ज़रूरी है। थैंक यू।